जेलें सिर्फ उन लोगों के लिए खाली हैं जो न्याय के लिए और इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने पत्रकारों तक को नहीं बख्शा है। और मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जो कि आज गोला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था और चुनाव अपने अंतिम मुकाम पर पहुँच रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार है ये किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के गोला में कुछ बातें कही हैं जिन पर परिस्थितियों का खुलासा किया जाना बहुत जरूरत है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कोरोना के काल में बीजेपी के लोगों ने काम किया है, समाजवादियों ने काम नहीं किया। WHO ने बताया है कि हिंदुस्तान में मौतें 47 लाख हुई हैं, तो सरकारें बैकफुट पे क्यों आ गई हैं? डबल इंजन की सरकारें वो इन तथ्यों को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती हैं कि भारत के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा लगातार कम किया जा रहा है और जो अस्पताल बने हुए हैं दवाइयां तक उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और जिन मरहूम विधायक जी के लिए वो यहाँ पर आए थे अपील करने के लिए, उन विधायक जी की मृत्यु भी मेडिकल असिस्टेंस न मिल पाने के कारण हुई। आज भी मुख्यमंत्री जी कह गए हैं कि जेलें खाली बैठी हैं। किसके लिए जेलें खाली बैठी हैं? जेलें सिर्फ उन लोगों के लिए खाली हैं जो न्याय के लिए और इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने पत्रकारों तक को नहीं बख्शा है। जितने अपराधी और अपने आप को अनिश्चित महसूस करेगा। और जो ये गुंडों की बात कर रहे थे, गल्ला माफिया की बात कर रहे थे, वहां भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत भोले, उनको पता ही नहीं चल पाया कि उनकी स्टेज के ऊपर जो रोमी सानी बैठे हुए थे वो जिले के सबसे बड़े गल्ला माफिया है और जो फूड स्कैम खोला गया था उसके वो केंद्रीय हब हुआ करते थे। मैं दावा करना चाहता हूं 2003 की जांच सरकार ने कराई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर 2004 और 5 की जांच और करा दे तो इनके बहुत से जो माननीय विधायक इनके स्टेज पर साथ बैठे हुए थे उनकी कलई खुल जाएगी और वो आपके गल्ला माफिया साबित हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने मंदिर की बात करी, कॉरिडोर बनाएंगे। गोला सिर्फ मंदिर के लिए प्रख्यात नहीं है, गोला शुगर मिल के लिए भी प्रख्यात है, गोला गन्ने के लिए भी प्रख्यात है और गोला शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ करीब 35-40 हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। इन्हीं के मंच के ऊपर बैठे हुए रोमी सानी जी ने 1 साल पहले गोला में ही एक हमारे गुप्ता परिवार के सज्जन थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया। उन्होंने ही पलिया में भी, जहां से विधायक हैं, दुधवा रोड पर एक गुप्ता जी की जमीनों का जबरदस्ती कब्जा किया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कहना क्या चाहते हैं? देखिए, उनके पास बहुत सारे मुद्दे होंगे बताने के लिए, लेकिन हमारे पास एक मुद्दा है कि किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है। किसान बदहाल है, उसके सीने में जख्म है। वो बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं दे पा रहा, माता पिता के इलाज के लिए पैसा नहीं खर्च कर पा रहा और बिटिया की शादी के लिए भी खर्च नहीं कर पा रहा। वो परेशान है और साहूकारों के चुंगल में फंस रहा है। दूसरा बड़ा दर्द ये है कि सरकार ने एक ट्राली को लेकर एक कानून प्राप्त कर दिया है। बसों की दुर्घटनाएं होती हैं, बसें बंद नहीं की गई। ट्रेनों की दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेनें बंद नहीं की गई। लेकिन एक ट्राली के पलट जाने के बाद में, जिसके कई कारण होंगे, ट्रैफिक भी एक कारण होगा, सड़क की कंडीशन भी एक कारण होगी, हो सकता है कि चलाने वाले ने नशा कर रखा हो। पूरे प्रदेश में ट्रालियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसमें किसानों के परिवार के लोग या उनके मजदूर नहीं जा सकते और इस चीज ने किसानों को बहुत बड़ी अनिश्चितता और असुरक्षा से भर दिया है। अनुसार नई ट्रालियां बनानी होंगी। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये कम से कम एक ऐसी तकलीफ थी जिस पर उनको समाधान कर देना चाहिए था। आज उनकी रैली में भी बहुत सी ट्रालियां हिंदू यहाँ पर आएंगे, जबकि लोग अपने बच्चों को लेकर के मुंडन कराने जा रहे हैं, उनकी ट्रालियों के चालान हो रहे हैं। जो ट्रालियां आज इनकी रैली में आई हैं उनके चालान नहीं हुए हैं। और जब किसान आंदोलन करेगा, इन ट्रालियों पर किसान भर के जाएगा, तो हमें यकीन है कि उन ट्रालियों का चालान ही नहीं होगा। जो लोग उसके ऊपर जाएंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूं, इस सरकार की मंशा आईने की तरह सामने आ चुकी है। मुझे एक और तकलीफ है, पिछले 15 दिनों में हमारे यहाँ 6 लोगों को गुलदार ने या शेर ने मार के खत्म कर दिया है। 35-35 मंत्री यहाँ घूम रहे हैं।
उन मंत्री से किसी एक आदमी से भी नहीं हुआ कि वहां जा करके जो लोग मर गए हैं उनके परिवार को सांत्वना देने का काम करते, उनको क्षतिपूर्ति दिलाते सरकार से और उनके घर की किसी एक बच्चे को नौकरी का बंदोबस्त करते। जिनको माफिया बताया जा रहा है, जिनके बारे में बार बार ये कहते हैं कि वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, हम अवगत कराना चाहते हैं माननीय भोले भाले मुख्यमंत्री जी को, वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर जाके बैठ गए।